निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार के नशे में रहने वाले कभी परेशान नहीं होते। तो बाबा कहते निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। अब बाबा ने हमें जन्म सिद्ध अधिकार दिए हैं। हम बाबा के जब बनते हैं, बाबा के घर में जब हमारा ये नया अलौकिक जन्म होता है, तो जैसे दुनिया में भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्मते ही वो अधिकारी बन जाता है ना। कुछ चीज़ों का उसको बर्थ राइट मिल जाता है, जैसे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है या पेरेंट्स का प्यार है, पालना है, उस सब का वो जन्मते ही हकदार होता है। ऐसे ही जब हम परमात्म संतान बनते हैं, बाबा के घर में हमारा जन्म होता है, तो हम कुछ चीज़ों के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन जन्म सिद्ध अधिकार की हमेशा एक प्रॉब्लम होती है कि उसको हम ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना। जैसे दुनिया में भी कोई बच्चा है, वो बहुत सारे धन धान्य संपत्ति वाले माता पिता के यहाँ जन्म लेता है, तो फिर वो कितनी बार उस भाग्य को स्मृति में लाता है। वो तो उसको ग्रांटेड लेता है कि मुझे तो ये सब बर्थ राइट में मिला है, तो ये तो मेरा अधिकार है। उसको वो ग्रैटिट्यूड में नहीं लाता। तो यही हम बच्चों के साथ भी होता है कि हम जब बाबा के पास आते हैं तो हमें इतने सारे खजाने मिलते हैं, लेकिन उन सब खजानों को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे ग्रांटेड ले लेते हैं। और हमारे पास क्या है या हम कितने ऊंचे बाबा के अधिकारी बने हैं और खजानों के अधिकारी बने हैं, उसको कभी कभी हम उगार के भी नहीं देखते, है ना। तो ये गलती हम करते हैं। बाबा ने हमें बहुत सारे जन्म सिद्ध अधिकार दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो बाबा के पास आते हैं तो जन्म सिद्ध अधिकार है, वो है स्वतंत्रता। आप विचार करना, बाबा ने तो गुण, शक्तियाँ, ज्ञान, कितना कुछ जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दिया। दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र, सब कुछ दिया। बाबा से हमें सब कुछ गिफ्ट में मिलता है। जन्म सिद्ध अधिकार, बर्थ राइट क्या होती है, जिसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, है ना। मेहनत हम वर्षे के लिए करते हैं, लेकिन बाबा का प्यार, ज्ञान, शक्ति, वरदान, गुण, है ना, सब कुछ हमें अधिकार में मिलते हैं, बाय बर्थ मिल जाते हैं। उसके लिए हम कोई पुरुषार्थ नहीं करते, बाबा के बनते हैं और बाबा जैसे लुटाता चला जाता है और हमें मिलते जाते हैं। तो बाबा ने सबसे पहली चीज़ जो हर बच्चे को दी वो है स्वतंत्रता। आज दुनिया में ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है बाबा के बच्चों के सिवाय जिसको ये ज्ञान हो, समझ हो या ये कला आती हो कि अपने आप को शरीर के कर्मेंद्रियों के अधीन होने से कैसे अलग समझे, है ना। हर कोई ये सोचता है। मैं जब ज्ञान में आई तो सबसे पहली पॉइंट जो मेरी बुद्धि को टच की वो ये थी कि मैं आत्मा का अपना मन है, बुद्धि है, संस्कार है, और मैं अपने मन में कोई भी विचार उत्पन्न कर सकती हूँ विदाउट टेकिंग परमिशन मेरी कर्मेंद्रियों से, है ना। तो आंखें कुछ देखे या ना देखे, कोई सुंदर दृश्य सामने हो या ना हो, मैं सुंदर संकल्प रचने के लिए फ्री हूँ। कानों से कोई भी शब्द सुनाई दे रहा हो, पर मैं अपने मन बुद्धि को ना श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित करने के लिए स्वतंत्र हूँ। तो ये जो स्वतंत्रता का जन्म सिद्ध अधिकार, जहाँ पहले तो आत्मा अपने कर्मेंद्रियों के प्रभाव से स्वतंत्र हो जाती है
और उसको ये दुनिया में कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है, आपको पता है, बाबा के बच्चों के सिवाय, जिनको ये कला आती हो कि मैं आत्मा अपने कर्मेंद्रियों से स्वतंत्र हूँ। आप किसी को कहें कि मन तो आपका है ना, आप कोई भी विचार करें, आँखों से क्या दिखाई दे रहा है, कानों में कोई क्या कह रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो कहेंगे कैसी अजीब बात करते हैं, भला ये भी पॉसिबल है। लेकिन बाबा ने हमें इतनी बड़ी स्वतंत्रता दे दी। और फिर बाबा हमें कहते हैं इससे भी बड़ी स्वतंत्रता अपने पुराने स्वभाव संस्कार से, है ना। पहले तो हम यही समझते थे कि हमारे जो पुराने स्वभाव संस्कार है वो मैं हूँ, है ना। लोग कहते थे मैं गुस्से वाला हूँ, मुझे ये आदत है, मैं इस आदत का अधीन हूँ। ये नहीं समझते थे कि ये जो आदत है ये मेरी है, मैं इसको छोड़ सकता हूँ, है ना। मैं अशांत हूँ, मैं दुखी हूँ। अब हम कहते हैं मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, दुख मेरा संस्कार है ना। या कंप्लेन करना मेरा संस्कार है, लेकिन मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। तो अपने संस्कारों और स्वभाव, जिनको हम अपना स्वभाव समझते थे, अपनी नेचर समझते थे, उस नेचर से भी बाबा ने हमें छुट्टी दे दी और हमें बताया कि तुम आत्मा हो और तुम्हारी नेचर तो पवित्रता है, शांति है, प्रेम है, बाकी सब तो तुम्हारी आदत है। और आदत को तुम अपना नहीं कहो, तुम उसे सेपरेट करो, है ना। तो मैंने एक बार एक ब्लॉग लिखा था, आई एम पीस, आई हैव एंगर, है ना। तो हम लोग पहले कहते थे आई एम एंग्री, मैं गुस्से वाला हूँ, लेकिन अब हम कहते हैं मैं शांत स्वरूप हूँ, गुस्सा है थोड़ा लेकिन उसको हम छोड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो परिवर्तन आता है वो ये कि हम अपने जो रावण की प्रॉपर्टी है, जो रावण ने हमें दी है, जिसको हम अपना समझकर चल रहे थे, अब हम उसको डिज़ोन करते हैं सबसे पहले, है ना। और जब हम उसे डिज़ोन करते हैं तब उसकी हम पर शक्ति ख़त्म हो जाती है। मैं आपको एक इस डिज़ोनिंग के बारे में बात बताती हूँ। एक भाई ने मुझे बताया कि उसका जो भाई है वो बहुत तंग कर रहा है, मतलब गलत कामों में पैसा लगा देता है, फिर वो लेनदार आते हैं, तंग करते हैं, शोर मचाते हैं, बदनामी होती है, बेइज्जती होती है, बूढ़े माता पिता है, बहुत परेशान है, सब कुछ है। तो फिर बार बार कहता पर दीदी भाई है ना, पर दीदी भाई है, क्या करें, पर दीदी उनका भी बेटा है ना, क्या करें। तो मैंने कहा जब तक आप उसको मेरा मेरा कहेंगे ना, वो आपको तंग करेगा, इसलिए पहले क्या करो, उसको डिज़ोन कर दो। आप पहले जाकर लीगली उसको डिज़ोन कर दो, पेपर में निकाल दो कि ये हमारा नहीं है, इनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, बालिक तो है ना, तो अब डिज़ोन कर दो। तो वो उसको वो डिज़ोन करने में बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन वो डिज़ोन करने के बाद प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो गई, है ना। क्योंकि कोई भी आता तो कहते वो बुरा है, आप उसकी कंप्लेन हमें मत कीजिए, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, है ना। तो अब सारे जो प्रॉब्लम्स थी उसका जो जड़ क्या थी कि उसको ओनरशिप ले रखी है ना उसकी, ये मेरा है, इसीलिए उसको वो भी तंग कर रहा है और उससे रिलेटेड जो भी परेशानियां जन्म ले रही हैं वो भी तंग कर रही हैं। लेकिन जैसे ही डिज़ोन कर दिया तो अब उनकी पावर ख़त्म हो गई। तो बाबा भी कहते हैं पहले अपने विकारों को डिज़ोन तो करो, जब तक तुम उन्हें शय देते रहोगे कि ये मेरा है ना, मेरा गुस्सा, मेरा दुख, मेरा कष्ट, है ना। लेकिन वो तो क्या है, तुम्हें रावण ने छल के दे दिया है ना, तुम्हें तो पता भी नहीं था कब दुख कब कष्ट तुम्हारा हिस्सा बन गया। तो बाबा कहते हैं अब समझो कि ये रावण की प्रॉपर्टी है और मैं तो बहुत शांत पवित्र प्रेम स्वरूप सुख स्वरूप आत्मा हूँ, और ये तो सब कुछ अज्ञान के कारण आया। तो बाबा कहते हैं जब इस जन्म से अधिकार के नशे में रहोगे, मैं तो आज को आपको सिर्फ स्वतंत्रता की बात कर रही हूँ, है ना। और फिर बाबा ने हमें हर संबंध से भी स्वतंत्र किया कि वास्तव में बाबा ने कल कहा ना, किसी का तुम पर कोई अधिकार नहीं,
है ना। तुम जो भी करते हो स्वेच्छा से करते हो, कोई तुम्हें डिमांड नहीं कर सकता, है ना। कोई किसी को कोई चीज़ डिमांड नहीं कर सकता, कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आपकी बॉडी पर, आपके पैसे पर, आपके टाइम पर मेरा अधिकार है। किसी की ऐसा कोई अधिकार नहीं है। हम अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, हमारा अपनी कार्मिक जर्नी है, और हम पर अगर किसी का अधिकार है तो बाबा का अधिकार है। और बाबा ने कहा हम अपनी समझ से, परख शक्ति से, निर्णय शक्ति से, सेंसिबिलिटी से हर आत्मा के साथ जो यथार्थ व्यवहार है वो करें। बाकी हम स्वतंत्र हैं, अंदर से हम कभी संकुचित महसूस ना करें कि हम ये नहीं कर सकते, या इनकी वजह से नहीं कर सकते, उनकी वजह से नहीं कर सकते। आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। किसी का किसी पर कोई अधिकार नहीं है, सब कुछ मानसिक है, सब कुछ यहाँ पर है, हमारी कंडीशनिंग में है। तो हम फ्री हैं, हम फ्री हैं संबंधों के दबाव प्रभाव से, इंद्रियों के दबाव प्रभाव से, या हम अपने पुराने स्वभाव संस्कार जिनको हम मेरा मेरा कहते थे उनसे भी फ्री हैं। ये ज्ञान हमें बाबा देता है ना। नहीं तो इससे पहले आत्मा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हम इतने फ्री हैं, है ना। और जो गुलाम होता है ना, गुलाम, बेगर्स के नॉट बी चूजर्स, है ना। तो जो गुलाम होता है उसके पास कोई चॉइस नहीं होती। और अगर हम, और ये गुलामी, ये स्वतंत्रता, सब कुछ कहाँ है? सब कुछ अंदर है, कोई बाहर की बात नहीं है। बाहर से कोई बेड़ियों में नहीं बंधा हुआ है ना। लेकिन हमारे मन बुद्धि को जब कोई बेड़ियाँ डाल देता है तो फिर हम गुलाम की तरह चलते हैं, और हम अपने लाइफ में वो चॉइसेस लेते हैं जो हमारे आगे के लिए, भविष्य के लिए या उन्नति के लिए अच्छी नहीं होती। तो बाबा हमें ये स्वतंत्रता दिलाते हैं, जो स्वतंत्रता बड़ी आत्मिक चीज़ है। और बाबा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में हमें बहुत कुछ देते हैं, सर्व वरदान देते हैं, गुण देते हैं, ज्ञान देते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि सारी क्लास फिर इसी में ही चली जाएगी। तो आप लोग और विचार करना कि हमारे जन्म सिद्ध अधिकार क्या है। और बाबा कहते हैं इसकी शान में रहो, है ना। जब हमारे पास कुछ होता है तो उसकी शान में रहना भी कॉन्शियस प्रोसेस होता है। मानो अगर कोई बहुत धनवान है ना, लेकिन धन की शान में ना रहे। अब हर एक कोई उसको देख रहा है, कह रहा है आपके पास तो इतना धन है, आप क्यों परेशान होते हो, है ना। लेकिन वो कहता है नहीं, मुझे तो ना एंग्जाइटी होती है फ्यूचर की, मुझे तो टेंशन होती है। तो अब उसका क्या करें, है ना। मुझे लगता है कल कैसे होगा, कल कैसे चलेगा। अब बोलेंगे इतना पैसा तो है, कैसा क्यों चलेगा, सब कुछ ठीक ही रहेगा। तो फिर नहीं नहीं, हमें तो नहीं भरोसा होता। तो ये बात क्या है कि शान में ना रहे तो कोई क्या करे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए जो तुम्हें मिला है फिर उसकी शान में रहो, है ना। और निश्चय में रहो। निश्चय किस पर? बाबा ने 4 प्रकार के निश्चय हम बच्चों को बताए हैं, स्व पर, बाप पर, ड्रामा पर, और परिवार पर, ये ब्राह्मण परिवार पर। तो ये 4 प्रकार के निश्चय, इस पर भी आप लोग विचार सागर मंथन करना। और ये चारों निश्चय और ये बर्थ राइट का नशा और इसकी शान, ये 2 चीज़ें जब रहती हैं तो हम परेशान नहीं होते। क्योंकि जब हम अपनी शान में नहीं रहते तो फिर छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि हम अपनी स्टेटस में नहीं, हम अपने स्वमान में नहीं है, है ना। तो ये है। अब इसके बाद वरदान में बाबा आज हम बच्चों को कहते हैं, अब ये जो होमवर्क दिया ना ये करना, ऐसा नहीं कि बस कॉपी बंद क्लास के बाद, है ना। तो ये जो 4 प्रकार का नशा, निश्चय, और फिर रूहानी नशा, जो जन्म सिद्ध अधिकार का नशा जो है या शान है, वो क्या है, उस पर इलेबोरेट करना। अमृत वेले में क्या करते हो, यही सब तो करना होता है ना, तभी तो रूहानी शान में स्थित होंगे, तो परेशान नहीं होंगे ना। तो ये सब फूड फॉर थॉट है, इसको आप लोग चर्निंग करके अमृत वेले यूज़ करना। अब दूसरी बात बाबा आज हमें कहते हैं, जो बच्चे अंतर्मुखी रहते हैं ना, उनके पास
3 चीज़ें बाबा ने आज बताई। एक तो वो लिप्त नहीं होते, दुनियावी बातों के प्रभाव में नहीं आते, है ना। दूसरा, बाबा हमें कहते हैं कि उनकी जो पावरफुल स्टेज होती है वो बाबा को प्रत्यक्ष करती है। और तीसरा, वो धोखे में नहीं आते, है ना। तो ये बहुत 3 बड़ी प्राप्तियां बाबा बताते हैं। थोड़ा सा हम वरदान को पढ़ेंगे दोबारा। बाबा कहते हैं, जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहकर अंतर्मुखी रहते हैं। अंतर्मुखी का अर्थ क्या है? ये जो मुख है ना, इसमें आँख भी है, नाक भी है, मुख भी है, कान भी है, सब कुछ यही है। तो इनसे अंतर्मुखी मतलब अपनी बुद्धि को इन कर्मेंद्रियों से परे रखते हैं, अपने बिंदु रूप पर, आत्मिक स्वरूप पर स्थित रखते हैं। जो अंतर्मुखी रहते हैं वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र है, उनसे धोखा नहीं खा सकते। अब लिप्त क्यों नहीं होते? क्योंकि वो न्यारे रहते हैं, है ना। चॉइस, कोई भी चीज़ देखते हैं, सुनते हैं तो चूज़ करते हैं, मुझे इस बात को अपने मन बुद्धि में कैसे चलाना है। उनके प्रभाव में नहीं आते। और बाबा कहते हैं, पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल के और दिखावा मात्र है, उनसे धोखा नहीं खा सकते। हम धोखा कैसे खाते हैं? हाँ, धोखा कैसे खाते हैं? आपने धोखा खाया है? हाँ? धोखा खाते हैं? धोखा कैसे खाते हैं? धोखा हम हमेशा तब खाते हैं जब हम किसी से भी उनके स्वरूप के विपरीत एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, कोई भी हमें धोखा नहीं देता, कोई भी हमें धोखा नहीं देता। हर आत्मा, हर घटना, हर व्यक्ति का व्यवहार वो उनके संस्कार अनुसार और ड्रामा अनुसार एक्यूरेट होता है, लेकिन हम उनसे कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें धोखे का अनुभव होता है ना। व्हेन एक्सपेक्टेशन मीट्स रियलिटी, तो वो तो अपनी रियलिटी में है, वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है ना। और एक्सपेक्टेशन से हम धोखा खाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो ज्ञान स्वरूप होकर चलना, इससे हम रियलिटी के साथ सिंक में आते हैं। रियलिटी क्या है? हर संबंध, हर पदार्थ, हर ड्रामा की सीन परिवर्तनशील है, हर चीज परिवर्तनशील है, ये रियलिटी है। लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कोई भी चीज सदा एक जैसी रहेगी या मेरे हिसाब से चलेगी, तो फिर हम धोखा खाते हैं। और हम ये एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? क्योंकि हम अपने आप से और बाप से इतना अच्छा संबंध नहीं बनाते कि हमारे अंदर आंतरिक भरपूरता हो, तो हम मजबूर हो जाते हैं अपनी जो कमी है वो कहीं और से पूरी हो इसको प्रोजेक्ट करने में। हम मजबूर हो जाते हैं क्योंकि और कोई हमारे पास चारा नहीं होता। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार एक माता थी, तो मैं छोटी थी उस समय, तो वो माता जो थी ना, वो जो कॉलोनी में हम रहते तो होते हैं ना कि वो बहुत एजुकेटेड भी थी और बहुत यंग एज से मतलब अपना काम करना, जॉब करना, सब कुछ करती थी। तो सब लोग सोचते थे कि वो काफ़ी सेल्फ अवेयर है और काफ़ी समझदार है।
लेकिन फिर उसके जीवन में कोई कष्ट आया तो फिर हमारे वहाँ पर एक ढोंगी बाबा होता था, है ना, टीले वाले बाबा होते हैं ना तो वो टीले वाले बाबा को, जिसको 2-4 बार पुलिस भी पकड़ के ले जा चुकी थी, वो माता उसके पास पहुंच गई, है ना, उसके पास कुछ लेने पहुंच गई उपाय। तो फिर जब मुझे पता चला, मैं वो माता के घर बहुत आती जाती थी, तो मुझे पता चला तो मैंने उनको पूछा आप वहाँ क्यों चले गए? तो मुझे कहती जब कोई मजबूर होता है ना तो दिखाई नहीं देता कि सही है गलत है क्या है। आपको ऐसा लगता है ना कि कोई कुछ भी कर दे, मतलब कोई भले धोखा दे दे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हो सकता है यहाँ से पूरी हो जाए, है ना। तो ये एग्जाम्पल मैं क्यों सुना रही हूँ, डेस्परेशन कैसी होती है ना, ये डेस्परेशन होती है, ये जो हम लोग हर एक के ऊपर ना, कोई भी मिला, है ना, जैसे वो होती है ना बेल, तो बेल की अपनी साख नहीं होती है तो किसी पर भी किसी से भी सहारा ढूंढने लगती है ना। तो ऐसे जिस आत्मा के अपने अंदर ताकत नहीं होती, वो किसी में भी पाइलॉन होके भरोसा करने लगती है ना। तो कई बार हम कहते हैं ना हमें सब पे भरोसा हो जाता है, हम बहुत ट्रस्ट करने वालों में से, नहीं, हम बहुत वीक हैं, है ना, हम बहुत वीक हैं, इसीलिए हम वो पाइलिंग ऑन को ट्रस्ट कहते हैं। वो ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट ये होता है कि कोई आत्मा कैसा भी व्यवहार करे, कैसे भी रहे, आपको कभी दुख ना हो, आपको कभी धोखे का अनुभव ना हो, और आपको हमेशा ये फेथ रहे कि ये अपने लिए एक दिन ठीक हो जाएंगे। दैट इज ट्रस्ट, दैट इज फेथ, है ना। और आपको, अगर आप ये फेथ रखते हैं कि कल ये मेरे हिसाब से चलने लगेंगे, तो वो ट्रस्ट, वो फेथ नहीं है, वो क्या है, वो डेस्परेशन है ना, क्योंकि वो सत्य नहीं है। हर आत्मा इवेंचुअली अपने आप को पहचानेगी, ये सत्य है। तो आप जब उस सत्य को बुद्धि में रखकर चलते हैं उसको फेथ कहेंगे। लेकिन कोई आत्मा अल्टीमेटली मेरे हिसाब से चलने लगेगी, ये सत्य नहीं है, कोई मेरे हिसाब से कभी नहीं चलेगा। तो इसलिए इस पर ट्रस्ट रखना ये एक डेस्परेट एक्ट है, जो एक मजबूर आत्मा करती है, जो आत्मा अपने साथ कनेक्टेड नहीं होती, बाबा के साथ कनेक्टेड नहीं होती। और अपने साथ कनेक्टेड और बाबा के साथ कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड हम कैसे होते हैं, जितना हम अपनी सत्यता में रहकर कर्म करते हैं, तो बाबा के और श्रीमत पर सत्यता में कर्म करने से बाबा के साथ और अपने साथ हमारा संबंध बेटर होता जाता है, हम अपने और बाप के नज़दीक आते हैं। और जितना हम श्रीमत के विपरीत कर्म करते हैं, संकल्प, बोल और कर्म, उतना हम खुद से डिस्कनेक्टेड और बाबा से डिस्कनेक्टेड होते हैं, और फिर हम वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के चक्कर में पड़ते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं जो आत्मा अंतर्मुखी रहती है, बार बार अपनी आंतरिक स्थिति पर काम करती है, आत्मिक स्थिति में स्थित होती है और बाबा को याद करती है और श्रीमत पर चलती है, वो दुख धोखे के अनुभव से बच जाती है ना। क्योंकि धोखा उनको मिलता है जो अपनी डेस्परेशन में बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, है ना। और डेस्परेशन में बाउंड्रीज हम क्यों क्रॉस करते हैं, उम्मीद में करते हैं कि जो हम अपने लिए नहीं कर सके वो दूसरा मेरे लिए कर देगा, लेकिन जो चीज़ हम अपने लिए खुद नहीं कर सके वो दूसरा मेरे लिए कैसे कर देगा। कितनी बड़ी चीज़ है। आप देखो, दुनिया में हर व्यक्ति कहता है, देखो जब 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल की आयु हो जाएगी ना, तो माता पिता हमें कहते हैं तुम शादी कर लो। क्यों कर लो? कोई तुम्हारा ख्याल रखने वाला चाहिए, ठीक है। तो इसके पीछे एजम्पशन क्या है, हम अपना ख्याल नहीं रख सकते, है ना। तो तुम अपना ख्याल तो रखने लायक नहीं हो, लेकिन कोई ऐसा जिसको तुम देखे नहीं हो, जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, उसकी पूरी गारंटी है कि वो तुम्हारा ख्याल रख लेगा, है ना। और उस दिशा में हम कोशिश करते हैं,
पर इस दिशा में कभी कोशिश नहीं करनी है कि तुम अपना ख्याल रख लो, ठीक है ना। और फिर हम कहते हैं हमारी शादी गलत हो गई। हमारी शादी गलत नहीं हुई, हम खुद गलत हैं, है ना। तो ये जो सारा सिस्टम है ना, ये दुख धोखे का, ये एक्चुअली ये एक डेस्परेट एक्ट है आत्मा का, जिसको हम समझते नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं जब तुम आत्मिक स्थिति में स्थित रहोगे और बाबा की याद में रहोगे, जब तुम अपने और बाबा के नज़दीक अनुभव करेंगे, तो फिर ये दुख धोखे से बच जाएंगे, है ना। क्योंकि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में रहने से दुख या धोखा नहीं मिलता, अपनी स्थिति के हिसाब से दुख या धोखा मिलता है। और फिर बाबा हमें तीसरी बात कहते हैं, जो अंतर्मुखी आत्मा होती है ना, अंतर स्वरूप में स्थित रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वो प्रत्यक्ष हो जाता है, और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। इस दुनिया में लोगों ने बहुत सारा पावर देखा है, पर आत्मा का स्वरूप, आत्मा का शक्ति स्वरूप नहीं देखा, है ना। एक आत्मा का जो पवित्र स्वरूप या गुण स्वरूप या शक्ति स्वरूप कैसा होता है, उसका सैंपल दुनिया ने बहुत कम देखा है ना। हमारी दादियों में देखा है, बाबा में देखा है, मम्मा में देखा है, बाकी वैसे नहीं देखा है ना। तो बाबा हमें कहते हैं जब एक एक आत्मा अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होती है, तो दुनिया में उनको देखकर हर एक को ये संकल्प चलता है कि ये कौन है जो ऐसा बनाने वाला है आत्माओं को। तो बाप की भी प्रत्यक्षता होती है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। और बाबा ने आज हमें कहा ना, तुम बच्चे कल कल बाप के साथ मददगार बनते हो, इसलिए तुम हो रूहानी स्वीट चिल्ड्रन, है ना। तो बाबा के साथ मददगार बनने का यही सबसे प्रैक्टिकल तरीका है कि हम अंतर्मुखी हो, ऐसे बन जाए कि हमारे द्वारा हम, बाबा हमें कहते हैं ना तुम शोकेस का शोपीस हो, तो हम ऐसे बने कि हमारे द्वारा बाप को कोई देखे पहचाने। और जब हम ऐसे बनते हैं तो बाबा कहते हैं यही रूहानी सच्चा स्नेह है, क्योंकि तुम्हारा जो सच्चा स्नेही होता है ना, उसकी सूरत में साजन की सूरत नज़र आती है ना। जैसे आप देखना कि युगल होते हैं ना, तो एक आता है ना, कभी आप किसी को पार्टी में बुलाएं या मिलने बुलाएं, तो एक आता है तो कहेंगे दूसरा कहाँ है, फट से कहेंगे, अधूरा अधूरा लगता है ना। तो एक को देखने से दूसरा याद आता है। सच्चे स्नेही कैसे होते हैं, ऐसे कंबाइंड होते हैं, एक को देखो तो दूसरा याद आता है। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे तुम्हें देखें तो बाप याद आए, ऐसा तुम्हारा स्वरूप हो। तो बाबा कहते हैं इसको कहते हैं रूहानी सच्चे स्नेही। तो ये है आज की मुरली। और बाबा हमें आज कहते हैं कि वैसे तो सारी पढ़ाई आत्मा ही करती है ना। आज बाबा कहते हैं ना ये रूहानी पढ़ाई आत्मा करती है, लेकिन बाबा कहते हैं वैसे भी सब कुछ आत्मा ही करती है, लेकिन अब तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक क्या रहते हैं, जीवात्मा, बॉडी प्लस सोल, है ना। लेकिन अभी वो जो बॉडी प्लस सोल में जो नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस थी, अवेयरनेस थी कि मैं आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती हूँ, वो खो गई, है ना। इसीलिए अब उसको कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। जैसे आजकल, पहले क्या था, परिवार में प्यार, ये प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता था, नेचुरल होता था। आजकल लोग काउंसलिंग कराने जाते हैं इसके लिए कि परिवार में प्यार हो, है ना, या कर्म में डेडिकेशन हो। ये सारी चीज़ें पहले नेचुरल थी, आज क्या है, सारा गोलमाल हो गया है। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले हर कर्म करते हुए, मैं एक बार, मुझे याद है अभी 10 साल पहले की बात है, मैं मधुबन जा रही थी ट्रेन में, तो एक बूढ़ी माता थी,
तो वो माता ज्ञान में भी नहीं थी, बूढ़ी थी, 80 इयर्स की होगी मेरे ख्याल से, है ना। मैंने उसको पूछा भी था, तो 80 लगभग की होगी। और वो एकदम से ना फट से चढ़, सेकंड वो अपर बर्थ में ऐसे चढ़ गई, बिना बिना साइड सपोर्ट के 80 इयर्स में वो चढ़ गई। और उससे मैं बात कर रही थी, तो मैंने उसको पूछा, बेटा आया उसका, तो मैंने कहा ये आपका बेटा है? तो फट से कहती है मेरा क्या है, भगवान का है। तो एकदम से फट से कहती है मेरा थोड़ी है, भगवान का है, भगवान के 3 बच्चे हैं, मैंने पाल दिए, अब मैं फ्री हूँ, है ना। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि देखो आत्माओं में पुराने आज कितने कुछ ही वर्षों पहले तक भी कितना एक नेचुरल याद रहती थी कि हम ट्रस्टी हैं, है ना। और मैंने देखा है कि सहन शक्ति, कोई भी बात को छोड़ो ना, कोई बात नहीं, है ना, बड़ी से बड़ी भी बात हो जाती है तो छोड़ो ना कहना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। आजकल जैसे हम लेट गो पे सेशन कराते हैं, ऐसे सेशन नहीं करने पड़ते थे है ना, छोड़ो ना, बस ओके, छोड़ दिया, क्या है, इतनी बड़ी बात है। या आत्मा, ये बच्चे जो हैं ये परमात्मा के हैं, ये बिल्कुल एकदम नेचुरल होता था। लेकिन आज बाबा कहते हैं आज आत्मा के अंदर इतना देहाभिमान आ गया है, इतना मैंपन, मेरापन आ गया है कि अब बाबा को परमधाम से आके सिखाना पड़ता है कि भाई तुम आत्मा हो और तुम मेरे हो, है ना। और सोल कॉन्शियस और सुप्रीम सोल कॉन्शियस होके कर्म करो, है ना। बाबा हमें 2 चीज़ें सिखाते हैं। अभी हम सतयुग में भी हम सोल कॉन्शियस होंगे, लेकिन अभी बाबा हमें कहते हैं कि सिर्फ आत्मा नहीं, निमित्त भाव से कर्म करो, निर्माण भाव से कर्म करो, कि मैं बाबा का दिया हुआ कर रही हूँ, बाबा को कर्म में लाओ, है ना, बार बार बाबा को बीच में लाओ। क्योंकि ये जो मैंपन है, मैं आत्मा में भी मैंपन आ जाता है ना मैं आत्मा कहते कहते भी मैंपन आ जाएगा। इसीलिए फिर बाबा बाबा करते हुए कर्म करो, बाबा को हमेशा बीच में रखो, निमित्त भाव से कर्म करो। ये बाबा हमें कितना सिखाते हैं, क्योंकि जो नम्रता है, ह्यूमिलिटी है, वो हम भूल गए हैं। तो वो नम्रता, निर्माणता, निमित्त भाव, ये सारी चीज़ें बाबा हमें सिखाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं अभी तुम्हें फिर से वो जो खो गया है ना, उस पर वापस जाना है। इसके लिए अब ये आत्म अभिमानी स्थिति, परमात्म अभिमानी स्थिति प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वरना आत्मा के अंदर नेचुरल ह्यूमिलिटी का गुण था, है ना। इतना ईगो में इतना क्यों रहते हैं? क्योंकि अंदर बहुत खालीपन हो गया है। तो अपने अस्तित्व को कर्म में ढूंढते हैं, और एप्रिसिएशन में ढूंढते हैं, संबंधों में ढूंढते हैं, या अपनी अटेनमेंट में ढूंढते हैं अपने अस्तित्व को, क्योंकि अंदर खालीपन बहुत हो गया है। तो बाबा कहते किसी को भी क्रेडिट नहीं देंगे, है ना सारा क्रेडिट खुद रखेंगे। क्यों? क्योंकि उस क्रेडिट के भरोसे जी रहे हैं, इतना खालीपन है। तो बाबा अब हमें क्या नहीं सिखाते? एक तो आत्म अभिमानी स्थिति कि कर्मेंद्रियों की मैं राजा हूँ, मालिक हूँ, वश नहीं हूँ। और फिर बाबा हमें ये भी सिखाते कि परमात्म अभिमानी, कोई भी श्रेष्ठ कर्म हम करते हैं तो उसमें भी निमित्त भाव, निर्माण भाव, ह्यूमिलिटी रखो। और फिर धीरे धीरे बाबा कहते हैं फिर तुम दोबारा से, है ना, कॉन्शियस प्रैक्टिस से फिर ट्रेंड हो जाओगे और वो संस्कार बन जाएगा। तो तुम फिर 2500 वर्ष नेचुरल आत्म अभिमानी रहोगे, है ना। और जैसे बाबा कहते हैं सतयुग में फिर शरीर छूटेगा तो दुख नहीं होगा। तो क्यों? क्योंकि अभी हम देह से न्यारी होने का प्रैक्टिस करते हैं। तो बाबा ये सारा साइकिल को रीसेट करते हैं। तो बाबा आज क्लियर करते हैं। जैसे कई बार किसी को कहेंगे ना कि आप प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ, तो कहेंगे शरीर के बिना तो आत्मा नहीं होती ना, तो क्यों आत्मा प्रैक्टिस करे? नहीं, सही बात है। शरीर, आज तो बाबा मुरली में ये भी कहते हैं कि बिना देह में आए तो परमात्मा भी बात नहीं कर सकता, आत्मा परमात्मा मिलन भी नहीं मना सकते। परमधाम में भले इकट्ठे रहते हैं, लेकिन बिना देह के, अगर देह इंपॉर्टेंट नहीं होती तो भगवान देह में आकर क्यों बात करता, है ना। वो अपने आप वैसे ही आकाशवाणी कर लेता ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। परमात्मा को भी देह का आधार लेना पड़ता है। बाबा कहते प्रकृति का आधार मतलब देह का आधार मैं आकर लेता हूँ। लेकिन बाबा ये कहते हैं
लेकिन तुम्हें अभी देह तो इम्पॉर्टेंट है, मैं भी आके देह में बात कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आत्म अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो। रहना तो तुम्हें बॉडी में ही है, लेकिन सोल कॉन्शियस होकर रहना है, सुप्रीम सोल कॉन्शियस होकर रहना है। ये बात आज बाबा हमें क्लियर करते हैं। और फिर बाबा अब हमें कहते हैं कि आज तक तुम जीव आत्माएं कौन सी यात्रा करते हैं, जिस्मानी यात्रा, है ना, शरीर और आत्मा दोनों मिलकर जाते थे, तीर्थ पर जाकर आते थे। और बाबा आज बहुत बढ़िया बात कहते हैं, काशी में जाने वाले पवित्र रहते, रहने वाले पवित्र नहीं रहते है ना। और फिर जाने वाले रहने वालों के साथ लेन देन करते हैं, ऑब्वियस है ना। जो भी आपको वहाँ पर फैसिलिटीज़ चाहिए वो तो रहने वाले देते हैं, है ना। तो आप उनके हाथों का सारा किया हुआ आप वहाँ पर फैसिलिटी लेते हैं, और वो पतित हैं, और आप फिर सोचते हैं कि हम पवित्र बनने वहाँ जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस पतित दुनिया में पतितों से ही लेन देन होती है, और पतितों से लेन देन पवित्र नहीं बनाती। इसीलिए तो बाबा ये हंसों का संसार बनाते हैं ना, जहाँ पवित्र आत्माओं से हमारी लेन देन होती है ना। तो बाबा कहते हैं और फिर सतयुग में तो फिर बाबा कहते हैं वहाँ तो संपूर्ण पवित्र से लेन देन होती है। तो बाबा आज कहते हैं तुम रूहानी यात्रा पर जाओ अब, क्योंकि जिस्मानी यात्रा में तो पतितों से ही लेन देन होगी, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं रूहानी यात्रा पर कैसे जाना है, आत्मा को जाना है। ये एक ही यात्रा है जिसमें आत्मा जाती है। तो देह और देह की दुनिया का भान यहीं छोड़कर तुम रूहानी यात्रा करो। और बाबा कहते हैं इस रूहानी यात्रा से तुम निरोगी बनेंगे, सतो प्रधान बनेंगे। और मैं आज सुबह की क्लास में भी करा रही थी कि जैसे वो गीत है ना, चलो करें हम सैर रूहानी, तो कितने सारी पूरी यात्रा उसमें बताई गई, कैसे आत्मा यात्रा कर परमधाम में स्थित हो, अपने सतयुगी स्वरूप में स्थित हो, या अपने पूज्य स्वरूप में मंदिरों में स्थित हो, या ब्राह्मण स्वरूप में स्थित हो, और फरिश्ता स्वरूप में। तो ये जो 5 पवित्र स्थितियां हैं ना, दुनिया में लोग स्थान पर यात्रा करने जाते हैं। हमारी रूहानी यात्रा क्या है, हम आत्मा मन बुद्धि से पवित्र अवस्थाओं में स्थित होते हैं, है ना। हमारा आत्मिक स्वरूप पवित्र है, सतयुगी दैवी स्वरूप पवित्र है, पूज्य स्वरूप मंदिरों में स्थित पवित्र है, ब्राह्मण स्वरूप पवित्र है, फरिश्ता स्वरूप भी हम बच्चों का पवित्र है। और जब हम इन पवित्र अवस्थाओं में अपने आप को स्थित करते हैं, तो हम आत्मा की जो सतो प्रधान स्थिति है वो इमर्ज होती जाती है ना। और जब हमारी सतो प्रधान, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, सारी बात है विकर्माजीत बनने की, है ना। और विकर्माजीत हम ऐसे नहीं बनेंगे कि मुझे विकर्म नहीं करना है, मुझे विकर्म नहीं करना है तो विकर्माजीत बन जाएंगे। जब हम अपनी पवित्र अवस्थाओं में स्थित होंगे और हमारी सतो प्रधानता इमर्ज होगी, जब हम अपनी स्मृति में अपनी पवित्र अवस्था को टच कर सकेंगे, पवित्र आत्मा की स्मृति में स्थित हो सकेंगे, तब हमारे पवित्र संस्कार इमर्ज होंगे और हम पतित कर्मों विकर्मों से बच जाएंगे, है ना। क्योंकि जिस स्मृति में आत्मा रहती है उस स्मृति के हिसाब से संस्कार इमर्ज होते हैं, है ना। और दुनिया में भी आप देखो, जैसे आप ऑफिस में हो तो आप किस स्मृति में हो, है ना। मैं एक पढ़ा लिखा डिग्निफाइड पोजीशन वाला व्यक्ति हूँ, तो आपकी भाषा, आपकी चाल चलन कैसी होती है, थोड़ी ठीक ठाक होती है तो वो संस्कार इमर्ज रहते हैं, है ना। घर में आते हैं तो, है ना, यहाँ मैं जो चाहे कर सकता हूँ, तो वो जो स्मृति रहती है उस कारण से वो संस्कार इमर्ज रहते हैं। तो हर आत्मा की जैसी स्मृति होती है वैसे संस्कार उसके इमर्ज होते हैं, है ना।
तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो तुम्हारी स्मृति जैसे जैसे बदलती जाएगी ना, और स्मृति बदलने के लिए क्या करना है, जो श्रेष्ठ अवस्थाएं हैं आत्मा की पूरे चक्र में, उसमें मन बुद्धि से स्थित होना है। तो हमारा अपना सेल्फ परसेप्शन बदलेगा, और उससे क्या होता है, हमारी सतो प्रधान स्थिति इमर्ज होगी और हमारे पवित्र संस्कार इमर्ज होंगे और हम विकर्मों से बच जाएंगे। तो ये है आज की बाबा की मीठी मुरली।